हमारे पास क्या है फ्लूइड डायनामिक्स में? सबसे पहले देखो, पहला वर्ड हमारे पास आ जाता है फ्लूइड का। तो फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय द फ्लूइड? फ्लूइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये एनीथिंग या ऑल सब्सटेंसेस या एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स कहा जाता है। कि जो भी चीज़ आपकी मूव कर रही होती है, मतलब सब्सटेंस मूव कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्या है, फ्लूइड्स कहा जाता है। अब ना जो फ्लूइड्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैंने फ्लूइड्स की बात की, तो फ्लूइड्स में हमारा लिक्विड भी आ जाता है और साथ में हमारे पास गैसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और हमारे पास जो गैसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लूइड के आपके पास सब्सटेंस में आ जाएंगे। जो हमारी मेन ब्रांच होती है जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो हमारी मेन ब्रांच होती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने स्टडी करना होता है उस फ्लूइड को, स्टडी द फ्लूइड स्टैटिक्स, जो कि हमारे पास स्टैटिक्स भी होता है और हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स फॉर्म में भी होता है। तो चाहे स्टैटिक हो चाहे आपके पास डायनामिक्स हो, यानी मूव कर रहा हो, दोनों केसेस में हम जब डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं कि ये क्या, कौन सी ब्रांच है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारे पास ये नाम आया, इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स का आया नाम। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने स्टडी करना होता है फ्लूइड्स को जो कि स्टेशनरी होते हैं, एट रेस्ट, सो दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि कोई भी अगर आप सब्सटेंस ले लें, आप उसको किसी जार में बंद कर दें, जैसे हमारे पास होता है हनी। हनी को अगर हम जार में प्लेस कर देते हैं तो वो आपकी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, स्टैटिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जो फ्लूइड डायनामिक्स होता है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने स्टडी करना होता है फ्लूइड्स जो कि स्टैटिक कंडीशन की बजाय अब किस में होने चाहिए, इन मोशन होने चाहिए। तो फ्लूइड मोशन में हो तो उसमें हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर स्टडी करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल बन जाती है फ्लूइड डायनामिक्स की, जो हमारे पास ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। सो ब्लड फ्लोइंग इन द विसल, तो उसको हम कहते हैं ये फ्लूइड डायनामिक्स की एग्जांपल में आ जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो गैस होती है उसको अगर किसी सिलेंडर में प्लेस कर दिया जाए तो वो गैस भी आपकी क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये भी फ्लूइड डायनामिक्स के ज़मरे में आ जाता है। अब ये हमारे पास कुछ बेसिक्स बातें थी फ्लूइड के बारे में कि आपने जब फ्लूइड को स्टडी करना है तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम मज़ीद प्रोसीड करते हैं फ्लूइड्स के केसेस में, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हमारे पास दो होते हैं। एक फ्लूइड्स जिसको हम कहते हैं, हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेसिबल होते हैं, दैट फ्लोज फ्लूइड। हमारे पास कुछ होते ऐसे होते हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं और कुछ हमारे पास फ्लूइड ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो उसको हम कहते हैं कि उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इस डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट।
और इनकम्प्रेसिबल में उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जैसे कि हमारे पास गैसेस होते हैं, हम उसकी बात करें तो गैसेस कंप्रेसिबल में आ जाते हैं, और इनकम्प्रेसिबल में हम बात करते हैं तो एग्जांपल में हम बात करते हैं लिक्विड्स की। लेकिन हम यहाँ पे आइडल्स कंडीशन में बात करते हैं कि ये लिक्विड्स जो है वो ऐसे है जो कि कंप्रेस नहीं हो सकते, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो कुछ हद तक जो हमारा लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल होता है। जब हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात करेंगे तो हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे या आइडियल लिक्विड्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाएगी जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। व्हाट इज मीन बाय द विस्कोसिटी? अब विस्कोसिटी क्या है, जब हम डिफाइन करते हैं इसको कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ये फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो फ्लूइड्स की जो लेयर्स हैं जब वो मूव कर रही होती हैं तो उनका आपस में एडजेसेंट लेयर्स जो होती हैं फ्लूइड की उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट आ जाता है। तो उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कहते हैं ये क्या है, विस्कोसिटी कहा जाता है। तो जब हम डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी को तो हम यहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द frictional effect, it is the frictional effect between adjacent layers of the fluid is called viscosity। और आगे टर्म हमने इसके लिए सिंबल यूज करना है। तो सिंबॉलिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल इसका यूज होता है ईटा। सो इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं सिंबल। तो ये ग्रीक लेटर के ज़मरे में आता है। अच्छा, यूनिट्स की कन्वर्जन है और कुछ हमारे पास इसके लिहाज से एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यूनिट्स इसकी क्या होंगी। तो आगे हमने इसको डिटेल से बड़ा डिस्कस भी करना है। तो यूनिट्स हमारे याद रखनी जो कि एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। पास्कल इनटू सेकंड हमारे पास यूनिट आती है प्रेशर की। तो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ में जो सेकंड लिखा हुआ है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब इससे थोड़ा सा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो 1 पास्कल इनटू सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 10 पॉइस के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 1 मिली पास्कल सेकंड किसके बराबर होगा, 1 मिली पास्कल इंटू सेकेंड और किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 10 की पावर -2 पॉइस के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -2 जो है वो आपका क्या है, सेंटी है ना। तो मैं लिखूँगा 1 मिली पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटी पॉइस का आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने क्या करना है, इसकी यूनिट्स को याद रखना है। ऐसे ही हमारे पास एमसीक्यू में पूछा जाता है कभी कभी कि बताइएगा बेटे कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है। सो व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ दी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो एन एम इंटू एम -2 सिंपलाइज डेट। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो क्या बन जाएगा, एम एल टी -2, और इसकी जो डायमेंशन बनेगी क्या बनेगी, टी, और साथ में क्या बन जाएगा, एल -2। तो ये न्यूटन मीटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर -2 में कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा एम एल -1 इंटू टी -1। अभी एक बात कहाँ समझ आएगी, जब आप इसका फार्मूला पढ़ेंगे अंदर आगे जाके तो वहाँ से हम इसको फिर वेरीफाई भी कर लेंगे कि अच्छा इसकी डायमेंशन ये बनती है कि नहीं बनती। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपने लिखा हुआ है इंटू मीटर,
ये इसकी डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। ये सॉरी आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है सेकंड, ये आपने सेकंड कर लीजिएगा, न्यूटन सेकंड इंटू या न्यूटन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब ना यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसमें दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में मज़ीद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि विच व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ द टेम्परेचर ऑफ fluid is increased, then viscosity will be। तो फिर विस्कोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? नंबर वन, आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा ऑप्शन बताएं, इंक्रीजेस, बीटा ऑप्शन आपके पास होगी डिक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन आपके पास क्या है, रिमेन सेम, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दिस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये एमसीक्यू आपको समझ आ जाए। देखिए हमारे पास जो फ्लूइड्स होता है उसके अंदर लिक्विड्स भी आ जाता है और गैसेस भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द लिक्विड। तो लिक्विड के केस में जब आप बात करते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि जो हमारे पास विस्कोसिटी है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करती है, वजह क्या होती है, बिकॉज जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाती हैं। इसलिए आपका जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर रही होती है। ये किसके लिए था, फॉर द लिक्विड्स था। सेकेंडली आपका क्या आ जाता है फॉर द गैसेस। गैसेस के केस में विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस मीन्स कि विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, वजह ये है उसकी कि बिकॉज विस्कोसिटी का रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और टेम्परेचर का फर्दर इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा और इससे विस्कोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। थर्ड केस में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसा फ्लूइड भी होता है जिसको हम कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड कहा जाता है, फॉर विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। अब एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो विस्कोसिटी ने क्या रहना है, सेम रहना है। तो उसको हम कहते हैं, ये जो फ्लूइड कहलाया जाता है दिस इज कॉल्ड दी विस्कोस्टैटिक फ्लूइड कहा जाता है। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल घरों में मिलती है, यानी प्योर जो हनी है वो विस्कोस्टैटिक फ्लूइड होता है। बिकॉज प्योर हनी की पहचान भी तब होती है कि जैसे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, कम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो हमारे पास इसकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि ये अब आपका क्या है, जो हनी है वो प्योर कंडीशन में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कहीं मिक्सिंग हो तो फिर वो जो हनी है वो आपका प्योर कंडीशन में नहीं रहता, तो फिर उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ जाता है। ठीक, ये हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसके रेलेवेंट आर्टिकल होता है इस चैप्टर में वो क्या है, हमारा आ जाता है अपथ्रस्ट एंड आर्शिमिडीज प्रिंसिपल।
जो कि पुरानी अगर आप देखें टेक्स्ट बुक देखें 9th क्लास की, तो उसके अंदर आपने ये डिस्कस किया होता है अपथ्रस्ट एंड आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपने पहला वर्ड लिखा हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। सो अपथ्रस्ट एंड द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहले देखें कि आपके पास क्या है, जो अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है। बेटा बाहर बाहर चलो, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, क्लास खोलना क्लास बेटा।